लोगों की थोड़ी शिकायत घोड़ों की लीद से थी कि साहब वो पानी जो आता है, तो हमने लोगों से आग्रह किया कि अब यहाँ पर रोपवे बनने वाला है, रोपवे बनने से सारी समस्या हल हो जाएगी। उत्तराखंड सरकार के मंत्रियों के बोल और अजीबोगरीब समाधान का एक और किस्सा सामने आया है। इस बार किस्सा है पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का, जिन्होंने केदारनाथ पैदल मार्ग पर फैली खच्चरों की लीद और भारी कीचड़ से निपटने का ऐसा समाधान दिया कि सब हैरान रह गए। आखिर ऐसा भी क्या बोल गए मंत्री जी, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के मंत्रियों के उस अनोखे हुनर की, जहां जनता की समस्याएं कुछ और होती हैं और मंत्रियों का समाधान कुछ और ही निकल कर आता है। इन दिनों जोरों शोरों से चल रही चारधाम यात्रा के बीच केदारनाथ पैदल मार्ग पर फैली खच्चरों की लीद और भारी कीचड़ से जहां श्रद्धालु बेहद परेशान है, वहीं राज्य के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इस पर एक ऐसा अजीबोगरीब जवाब दिया जिसे सबको हैरान कर दिया है। इस परेशानी पर मंत्री जी का कहना है कि उन्हें शिकायत तो मिली है, लेकिन उनके पास इसका समाधान ये है कि वहां रोपवे बन रहे हैं और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने श्रद्धालुओं को याद दिलाया कि ये तपस्या की भूमि है, इसीलिए यहाँ थोड़ी कठिनाई तो होती ही है। सबसे मजेदार बात ये रही कि उन्होंने सचिव के हवाले से बताया कि अब खच्चरों की लीद में पिरूल यानी चीड़ की पत्तियां मिलाकर फायरबॉल बनाने की तैयारी चल रही है और इसके लिए बकायदा चूल्हे भी मंगवा लिए गए हैं। लोगों की थोड़ी शिकायत घोड़ों की लीद से थी कि साहब वो पानी जो आता है, तो हमने लोगों से आग्रह किया कि अब यहाँ पर रोपवे बनने वाला है, रोपवे बनने से सारी समस्या हल हो जाएगी। यमुनोत्री में भी रोपवे बन रहा है, केदारनाथ में भी रोपवे बन रहा है। बाकी हमने सबसे कहा भाई ये तपस्या की भूमि है, अगर आप चाहोगे कि मैदानी इलाके की तरह संसाधन और सब जहाँ सुलभ रहे तो ये संभव नहीं है। ये तपस्या की भूमि है, थोड़ा यहाँ कठिनाई होती है और तप करना पड़ता है। इसके साथ साथ हम अब बताया है भी, सेक्रेटरी साहब ने बताया है कि घोड़े की लीद से अब उसके अंदर जो है पिरूल मिला करके वो फायर बॉल्स बन रही हैं, उसका चूल्हा भी मंगवाया गया है, तो उससे काफ़ी लाभ मिलेगा और इसका उपयोग हो जाएगा। जो हम काउटन, ये जो घोड़े की डंग को हम फेंकते हैं, तो ये सब बातें रखी गई हैं और इस पर विचार किया जा रहा है। यानी इसका सीधा मतलब तो यही निकाला जा रहा है कि जब तक रोपवे बनकर तैयार नहीं होता तब तक केदारनाथ आने वाले श्रद्धालुओं को इस लीद और कीचड़ का सामना यूं ही करना पड़ेगा। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब शासन और मंत्रियों की कार्यशैली पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या केदारनाथ यात्रा मार्ग पर स्वच्छता बनाए रखना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है? आखिर जमीनी स्तर पर तुरंत सफाई करने के बजाय रोपवे और फायरबॉल्स जैसी भविष्य के दावे से मौजूदा समस्या को क्यों टाला जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आस्था के नाम पर श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधाएं न देना और उसे तपस्या की कठिनाई कहकर पल्ला झाड़ लेना कहां तक जायज है? नेताओं के ऐसे बयानों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। ऐसा ही तीखा और विवादित बयान पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की तरफ से भी आया था, जब उन्होंने मीडिया पर निशाना साधते हुए कहा था कि आजकल रोज नए नए चैनल खुल जाते हैं और कई चैनल बिना किसी तथ्य और सच्चाई के खबरें चलाने लगते हैं। कोई टटपूंजी चैनल क्या, आजकल तो रोज एक चैनल खुल जाता है। मेरी पार्टी मुझ पर भरोसा करती है, ऐसे ही यदि 4 बार विधायक बन गया, इंतजार करिए 5वीं बार भी गणेश जोशी यहाँ से विधायक हो। उनके इस बयान के बाद पत्रकार जगत में भारी आक्रोश फैल गया था और विवाद काफी बढ़ गया था। हालांकि जब चौतरफा दबाव बढ़ा और बात हाथ से निकलती दिखी तो पत्रकारों के लिए ऐसे शब्द कहने वाले अपने इस बयान पर अब कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सफाई पेश की है और अपने शब्दों के लिए माफी मांग ली है। देखिए, मेरी ऐसी कोई भावना नहीं थी, न व्यक्तिगत किसी से मेरी कोई वो है, और मैं उसके लिए अभी भी एक कार्यक्रम में था, वहां भी मैं खेत पर चुका हूँ, माफी मांग चुका हूँ। क्योंकि अगर हम आज यहाँ पर हूँ तो मेरे पत्रकार मित्रों का बहुत बड़ा योगदान है। अब तो मीडिया हाईटेक हो गया, उस जमाने में तो कैमरा में फोटो खींचते थे, तब भेजते थे। तो आज उन्हीं मित्रों की वजह से मैं यहाँ पर हूँ और मैं उसके लिए माफी मांग चुका हूँ, खेत पकड़ चुका हूँ और कह चुका हूँ कि मेरा ऐसे किसी व्यक्ति शेष को चोट पहुंचाने का वो नहीं था। और मैं माफी मांगते हैं पत्रकारों से? नहीं, देखिए, मैं मांग चुका हूँ, ऑलरेडी मांग चुका हूँ। मैं भी एक कार्यक्रम में था, वहां मुझसे एक चैनल ने पूछा, मैंने उसका मुझे खेत और उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ऐसे में देखा जाए तो लोकतंत्र में जनता और मीडिया दोनों ही सरकार को उनकी कमियां याद दिलाने का काम करते हैं, लेकिन जब जिम्मेदार पद पर
बैठे मंत्री जमीनी दिक्कतों को दूर करने के बजाय अजीबोगरीब दलीलें देने लगे या सवाल उठाने वालों को ही कटघरे में खड़ा करने लगे तो व्यवस्था पर सवाल उठने लाजमी है। चाहे बात केदारनाथ में लीद के बीच तपस्या करने की नसीहत हो या मीडिया को छोटा आंकने की भूल, मंत्रियों के इन बयानों ने यह साफ कर दिया है कि जनता की वास्तविक समस्याओं और सरकार के समाधानों के बीच अभी एक बहुत बड़ा फासला है। आज की खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।